नमस्कार। ऐसे भी साधु सन्यासी होते हैं जिनको इस दुनिया से, दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। इसको कहते हैं कि मोह माया है, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ दूसरा होता है कि जो है ये जो लोक दिखाई देता है, इस लोक को मिथ्या मान करके कि इस लोक को छोड़ के जाना होता है। तो एक ऐसे अलौकिक संसार की तरफ उनका विचार जुड़ा हो जाता है कि इस संसार से मोहग्रसित जो हुए हैं वो माया छूट जाए, और वो चाही हुई वस्तुओं को त्याग देते हैं। उसी को संन्यास कहते हैं। चाही हुई हर एक आदमी जो इस संसार में आया है, मृत्यु लोक में आया है, कुछ न कुछ उसको जो है चीजों को चाहिए, या कुछ न कुछ चीजों से ज्यादा, कुछ चीजों से कम लगा होता है। जैसे अब हम दुख और खुशी मन की बात कर लें, वो पीछे छूटता जा रहा है। खुशी मन है कि हम कुछ एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और खुशी और दुखी मन अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग वस्तुओं के प्राप्ति से अलग अलग उनको अनुभूति होगी। जैसे किसान है, उनको अगर फसल अच्छी हो गई, अच्छी बारिश हो गई, धान या गेहूं बढ़िया ठीक ठाक हो गया, या जो फसल वो उगाए हैं उनमें फसल की मात्रा अच्छी हो गई, तो उनका मन जो है खुश हो जाता है। एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसका बढ़िया रिजल्ट आ गया एग्जाम में, उसका मन जो है खुश हो जाता है। और वही अगर सूखा पड़ गया, दुखी हो जाए किसान। अगर बच्चे का रिजल्ट परीक्षा में कम अंक आया तो वो दुखी हो जाएगा। तो दुखी और सुखी वस्तुओं पर निर्भर करता है, लक्ष्य पर निर्भर करता है कि अमुक व्यक्ति अमुक लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उसको खुशी का अनुभव होगा, अपार खुशी का अनुभव होगा कि जो हम लक्ष्य चाह रहे थे उससे भी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आया। रिजल्ट, परिणाम, परिणाम जो है कर्म, कर्म किसी भी तरह का हो सकता है। एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसका कर्म है। किसान जो है खेती करता है, उसका वो कर्म है। डॉक्टर है, पेशेंट ठीक करता है, उसका वो कर्म है। तो कर्म जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो उससे जो है, जो खुशी की मात्रा होती है, खुशी की मात्रा का कोई मेजरमेंट नहीं है। खुश तो वो भी रहता है जो सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में भी रहता है। खुशी का मतलब है चिंता रहित होना। चिंता किसे कहते हैं कि किसी चीज का हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को सतत प्रयास करने के बाद भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा अवरोध है, या हमारी कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो हम उस की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। अब जैसे है, जो आईएसपीसी की तैयारी करते हैं, बहुत तमाम तरह की किताबें पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं कम मेहनत करके, मेहनत कम नहीं करते हैं, करते हैं मेहनत, लेकिन उनका जो मेहनत होता है थोड़ा सुव्यवस्थित होता है कि कौन सी किताब पढ़ें, ज्यादा संभावना आती है उस किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे, या इसी तरह के पैटर्न आएंगे। वो अपने को इस तरह तैयार करते हैं कि वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके करीब जाकर के उत्तर देने की वो अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारी किताब पढ़ लेते हैं, सोचते हैं ये भी आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा। और जो एक बार अभी प्रथम प्रयास में बच्चा आ गया है पीसीएस या आईएएस में, अगर दूसरी बार परीक्षा देने को कहा जाए तो हो सकता है कि उतना नंबर ना आए, क्योंकि एक जो क्षेत्र होता है, मतलब जितना उन्होंने पढ़ा है उसमें से अगर आ जाता है तो उसको जो है, उसका कह लीजिए कि अवसर, अच्छा अवसर मिल गया। और उसी को आप भाग्य भी कह सकते हैं। भाग्य समय के साथ बदलता है, भाग्य हर समान नहीं रहता समय के साथ में। तो अब उसके बाद दुखी मन, दुखी मन क्यों होता है? दुखी मन हर एक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करके रखता है, चाहे किसान हो, हर एक आदमी पर लागू होता है। एक छोटा बालक है, मेला देखने के लिए गया, उसके पेरेंट्स जो है साथ में है, वो अमुक खिलौना देखता है, कोई खरीद रहा है तो उधर की तरफ वो खींच करके ले जाने का प्रयास करता है कि उसके मम्मी पापा उस खिलौने को दिलाएंगे। लेकिन जो है अगर खिलौना उसको मिल गया तो कितना खुशी होता है, अगर खिलौना नहीं मिला तो कितना दुखी होता है। दुखी और दुखी मन, खुशी मन का पढ़ाई से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। दुखी और खुशी मन जो है एक मन की अवस्था है, मन के विचारों के कारण होता है। अब जैसे एक छोटा बालक है, उसको भूख लगी है और उसको खाना मिल जाता है, तो उसका, उसकी खुशी जो है वही है। और किसी को आइसक्रीम खाने का शौक होता है, आइसक्रीम मिल के देखो कितना जो है
खुश हो जाता है। तो यह एक मन की अवस्थाएं हैं, ठीक है। और लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य भी अलग अलग होता है, अलग अलग लोग अपना अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसको जो चीज चाहिए। किसी को आगे पढ़ाई, देखिए ज्ञानी और विद्वान दोनों में अंतर है। कोई एक बंदा जो है बहुत विद्वान है, जरूरी नहीं को ज्ञानी हो। ज्ञानी एक अलग संसार की दुनिया होती है और विद्वान होना एक अलग है।